नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से मैं एस बैंसला हार्दिक अभिनंदन करता हूं हल्दी घाटी क्लासेज के ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज नंबर 4 के बारे में। 3 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। ये चौथे नंबर की टेस्ट सीरीज है और इसी प्रकार आपको डेली टेस्ट सीरीज अपलोड मिलेंगी हमारे चैनल पर, जो आपकी आगामी परीक्षाओं हेतु बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाली है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट सीरीज को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर में जो घड़ी होती है उसकी जो स्पीड होती है उसकी गणना किसमें की जाती है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बिट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिट। क्या होगा यहाँ राइट आंसर? बिट। और कंप्यूटर की जो घड़ी है वो कहाँ दिखाई देगी, वो आप इस चित्र में देख सकते हो। कंप्यूटर के अंतर्गत नीचे नीचे की जो पट्टी होती है, नीचे नीचे, वो कहलाती है हमारी टास्क बार। आप गौर करिए, ये इस जगह आप टाइम और कैलेंडर दोनों चीज़ें देख पा रहे होंगे। ये विंडो 10 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी टास्क बार है। ये विंडोज़ 8.1 की, ये विंडोज़ 7 की, सब में आपको ये टास्क बार में टाइम दिखाई दे रहा है। जब इस पर माउस से डबल क्लिक किया जाता है तो इस प्रकार का मेन्यू खुलता है, जिसमें आपको कैलेंडर प्लस घड़ी दोनों चीज़ें मिलते हैं। तो इनमें आप टाइम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो ध्यान दे लीजिए, कंप्यूटर की जो घड़ी होती है उसकी गणना की जाती है बिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू के दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। इसका आपको उत्तर बताना है। प्राइमरी मेमोरी, सिस्टम बस, एएलयू या इनपुट। ध्यान दीजिए, मदरबोर्ड में बहुत सारे अलग अलग पोर्ट लगे होते हैं, जिनमें अलग अलग पेरीफेरल्स के द्वारा हम अन्य उपकरणों को जोड़ते हैं। तो सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जो जोड़ता है उसे हम क्या कहेंगे? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर सिस्टम बस। क्या बोला जाता है उन्हें? सिस्टम बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर क्या बनाया गया? प्रोग्राम। कंप्यूटर का प्रोग्राम से मतलब कंप्यूटर में काम आने वाले जो सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, तो कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए सर्वप्रथम जो प्रोग्राम बनाए गए थे वो किसके माध्यम से? मशीनी लैंग्वेज, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड या असेंबल लैंग्वेज। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका मशीन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? मशीनी लैंग्वेज जो थी उसके माध्यम से कंप्यूटर के पहले प्रोग्राम बनाए गए थे। नेक्स्ट, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? ऑप्शन है आपके, निकोलस बर्थ, जिम क्लार्क, निकोलस बर्थ डबल बार आ गया, जॉन सी कैमी। तो राइट आंसर है जॉन सी कैमी। पहली बेसिक कंप्यूटर भाषा का जो विकास है वो किसके द्वारा किया गया? जॉन जी कैमी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ? बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास आपको बताना है 1955, 1968, 1964 या 1975। तो ध्यान दे लीजिए, बेसिक कंप्यूटर जो भाषा थी वो मशीनी लैंग्वेज थी और उसका विकास हुआ कब? 1964 में। कब हुआ? 1964 में। ये होगा आपके प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? कोई भी जो प्रोग्राम है जिस पर आप काम कर रहे हो कंप्यूटर के अंतर्गत, उसे अगर एक चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो वो क्या कहलाएगा? मिक्स चार्ट, चार्ट, फ्लो चार्ट या हल चार्ट। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका फ्लो चार्ट। क्या होगा? राइट आंसर फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट किस प्रकार का होता है वो आप इस चित्र में देख सकते हो। देखिए, फ्लो चार्ट का एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ लिखा हुआ है डज दी कंप्यूटर टर्न ऑन। कंप्यूटर चालू है या नहीं है? तो दो ऑप्शन है अपने पास, यस और नो। दोनों में से एक कंडीशन यस है तो दे आ रहा है आर देयर एनी एरर मैसेज। कोई ऐसा मैसेज आ रहा है जो आपको बता रहा है कि आपका कंप्यूटर सही नहीं है, तो उसके भी उत्तर दो प्रकार से आएंगे, यस और नो। तो इस प्रकार का जो चार्ट बनता है इसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट। यानी इस प्रोग्राम को, अब जैसे कंप्यूटर चालू है या नहीं है, कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, इनको अगर आप चार्ट के रूप में प्रदर्शित करोगे तो वो फ्लो चार्ट कहलाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, कोबोल, बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रॉन। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिए कि ये चारों क्या होती हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, कोबोल, बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रॉन। इससे आपका ये भी प्रश्न बनता है कि कंप्यूटर की कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो यहाँ राइट आंसर होगा फोर्ट्रॉन। राइट आंसर क्या है? फोर्ट्रॉन। और फोर्ट्रॉन की यदि हम बात करें तो फुल फॉर्म होती है फोर्ट्रॉन की क्या? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फुल फॉर्म क्या होती है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ध्यान रख लेना, पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फोर्ट्रॉन, या फोर्ट्रॉन का विस्तृत रूप क्या है, तो वो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कंप्यूटर भाषा जो है कोबोल, ये भी एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ये किसके लिए प्रयोग की जाती है? ग्राफिक कार्य के लिए, व्यावसायिक कार्य के लिए, वैज्ञानिक कार्य, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा व्यावसायिक कार्य। कोबोल जो लैंग्वेज है वो बिजनेस प्रोग्राम या बिजनेस में जो कार्य होते हैं, जो वर्क होता है, उनके लिए प्रयोग में की जाती है। कोबोल की भी यदि हम बात करें तो ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन बताता हूँ मैं। ये वही क्वेश्चन आ गया, किसका प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो राइट आंसर होगा अपना कोबोल। उल्टा पूछ लिया है। आप कोबोल की यदि बात करें तो ये है आपकी कोबोल की फुल फॉर्म। कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ध्यान रख लेना दोस्तों, ये किसकी फुल फॉर्म है? कोबोल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, जैसी अंग्रेजी लैंग्वेज है उसी के समान उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है कंप्यूटर की? C++, कोबोल, पास्कल, या फोर्ट्रॉन? तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका कोबोल। कोबोल अंग्रेजी के समान क्या है? उच्च स्तरीय कंप्यूटर की भाषा है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर की जो भाषा है जावा जो लैंग्वेज है कंप्यूटर की, उसके आविष्कार कौन है? माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस्टम, सन माइक्रोसॉफ्ट, या IBM? तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सन माइक्रोसॉफ्ट। क्या आंसर होगा? सन माइक्रोसॉफ्ट। ध्यान दे लीजिए इसकी डिटेल। जेम्स गॉसलिंग, माइक शेरिडन, पैट्रिक नॉर्टन ने जून 1991 में जावा भाषा परियोजना की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? जावा भाषा योजना की। और ध्यान दे लीजिए, सबसे पहले जेम्स गॉसलिंग ने से क्या कहा? ग्रीन टॉक। क्या कहा? ग्रीन टॉक। और इसकी फाइल का एक्सटेंशन होता था .gt, और बाद में से क्या कहा जाता था? ओक। उसके बाद में इसका नाम बनाया क्या? जावा। नेक्स्ट, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है यानी सारे कंप्यूटरों में कौन सी भाषा? कोबोल, फोर्ट्रॉन, मशीनी भाषा, या बेसिक? तो ध्यान दे लीजिए, कोबोल, फोर्ट्रॉन और बेसिक, ये तीनों जो हैं हायर लैंग्वेज होती हैं, इसलिए राइट आंसर होगा हमारा मशीनी भाषा। क्योंकि जो सब कंप्यूटरों में मिले तो वो कौन सी भाषा होगी? मशीनी भाषा। नेक्स्ट, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। इंटरनेट में यूज की जाने वाली कंप्यूटर की लैंग्वेज जावा, पास्कल, कोबोल, या बेसिक? इंटरनेट पर जो प्रयोग की जाती है, तो यहाँ राइट आंसर है आपका जावा। जावा जो लैंग्वेज है इसका यूज किया जाता है कहाँ पर? कंप्यूटर लैंग्वेज में। नेक्स्ट है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग किया जाता है? ध्यान दे लीजिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम अति आवश्यक होता है, और इनके अंतर्गत कई ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके लिनक्स है, यूनिक्स है। तो ये यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसके काम में आता है? तो वो आता है दोस्तों किसके काम में? वेब सर्वर। किसके काम में आता है? वेब सर्वर बनाने के। अब बात है कि वेब सर्वर क्या होते हैं, तो देखिए ये एक सर्वर है, वेब सर्वर, और इसके द्वारा इंटरनेट पर आदान प्रदान किया जाता है किनका? सूचनाओं का, जो आपको किस पर प्राप्त होती है? कंप्यूटर पर। तो वेब सर्वर एक ही सर्वर होता है जिससे बहुत सारे सैकड़ों हजारों कंप्यूटर क्या हो सकते हैं? जुड़ सकते हैं। इसके लिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? यानी ऐसी कौन सी कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिसके लिए ट्रांसलेटर यानी अनुवादक की ज़रूरत नहीं होती? तो यहाँ राइट आंसर होगा मशीनी लैंग्वेज, क्योंकि वो मशीन की लैंग्वेज है, ऑलरेडी कंप्यूटर की लैंग्वेज है, तो उसे आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? यानी मशीन पर डिपेंडेंट प्रोग्राम है। लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबल लैंग्वेज, या मशीनी लैंग्वेज? तो यहाँ राइट आंसर होगा हाई लेवल लैंग्वेज।
नेक्स्ट है गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं। मान लीजिए कंप्यूटर में कोई एरर आ रहा है, कोई गलती हो रही है, वो एक एल्गोरिदम यानी एक मेथड माना जाता है जिससे गलत रिजल्ट निकलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं। लॉजिकल एरर, कंपाइलर एरर, मशीन एरर या ये सभी। तो राइट आंसर होगा, उसे कहा जाता है लॉजिकल एरर। क्या कहा जाता है, लॉजिकल एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है। मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है, यानी जो मशीनी भाषा है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज कोड का, न्यूमेरिक कोड का, जावा लैंग्वेज या ये सभी। राइट आंसर होगा न्यूमेरिक कोड। क्या होगा राइट आंसर, न्यूमेरिक कोड। नेक्स्ट है कंप्यूटर डाटा स्टोर गणना करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर डाटा स्टोर करने या गणना करने के लिए किन नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी और दशमलव। तो ध्यान रख लेना, कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम होता है वो किसके माध्यम से कार्य करता है, बाइनरी। बाइनरी जो है वो बनाए बिट 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 होती हैं 0 और 1, ये 2 डिजिट हैं जिनसे बाइनरी सिस्टम बना है, और इसके माध्यम से कंप्यूटर डाटा स्टोर करता है या क्या करता है, नंबर सिस्टम में गणनाएं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट जो डाटा स्टोर किया जाता है उसमें सबसे बड़ी यूनिट आपको बतानी है। केबी मतलब किलोबाइट, टीबी मतलब टेराबाइट, एमबी मतलब मेगाबाइट और जीबी मतलब गीगाबाइट। तो राइट आंसर होगा टीबी, टेराबाइट। और इन यूनिट की यदि हम बात करें तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 1 बिट बराबर बाइनरी डिजिट। 1 बिट किसके बराबर होती है, एक बाइनरी डिजिट। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 बिट किसके बराबर होती है, 1 बाइट। फिर इसी प्रकार सब में 1024 आता जाएगा। फिर बाइट से किलोबाइट बनता है, किलोबाइट से मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेट्टाबाइट, हेक्साबाइट, जेट्टाबाइट, योट्टाबाइट, ब्रॉन्टोबाइट और जियोपीबाइट। और लास्ट में लिखा हुआ है जियोपोबाइट इज द हाईएस्ट मेमोरी। जियोबाइट इज द हाईएस्ट मेमोरी, यानी वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी मेमोरी कहलाती है वो कहलाती है जियोबाइट। नेक्स्ट, बिट किसका लघु रूप है। बिट किसका लघु रूप है, मेगाबाइट, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी डिजिट या बाइनरी नंबर। तो राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट जो होती है उसका लघु रूप होता है क्या, बिट। और अभी बताया 0 तथा 1 ये 2 बिट होती है जिनके माध्यम से कंप्यूटर अपनी गणनाएं और डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है। अब क्वेश्चन अगला, 1 बाइट में कितने बिट होते हैं। अभी कुछ देर पहले ही बताया 1 बाइट में बिट होते हैं कितने, 8। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट से 1 बाइट बनती है, ध्यान रख लेना। और 1024 बाइट से 1 किलोबाइट बनती है। 1024 बाइट से 1 किलोबाइट बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। कंप्यूटर मेमोरी की आपको सबसे छोटी इकाई बतानी है और सबसे छोटी इकाई होती है बिट। कौन होती है दोस्तों, बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट। जस्ट अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया 1024 ये आपको रटना है। 1024 बाइट से बनता है 1 किलोबाइट। इसी प्रकार 1024 किलोबाइट अगर आप लोगे तो उससे बनेगा 1 मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट लोगे उससे बनेगा 1 गीगाबाइट। इस प्रकार से ये बढ़ती ही जाएगी मेमोरी। नेक्स्ट, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं। तो बाइनरी नंबर प्रणाली में अंक होते हैं 0 और 1। कौन कौन होते हैं, 0 और 1। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि क्या कहते हैं। जो हम अक्सर डेटा पहुंचाते हैं कंप्यूटर में या जो नंबरों को हम पहुंचाते हैं उनको बाइट में स्टोर करने की विधि क्या कहलाती है। अल्फा सिस्टम, नंबर सिस्टम, बाइट सिस्टम या कोडिंग सिस्टम। राइट आंसर होगा कोडिंग सिस्टम। क्या होगा राइट आंसर, कोडिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं। कंप्यूटर के अंतर्गत किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है, बाइट में, बिट में, मेगाबाइट में या फाइल में। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर बिट। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, बिट। ध्यान दे लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, लॉजिक गेट क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लॉजिक गेट क्या है ये आपको बताना है। तो ये नॉर्मली आप नहीं कर पाओगे क्योंकि लॉजिक गेट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप प्रैक्टिकली जब हल करोगे तभी आपको पता चलेगा कि लॉजिक गेट क्या कहलाता है।
तो कंडीशन यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है एक विशेष सीडी, दूसरा ऑप्शन है एक सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन है एक प्रकार का सर्किट और चौथा है एक प्रकार का गेम। तो राइट आंसर होगा एक प्रकार का सर्किट। और आपको चित्र के माध्यम से बता सकते हैं। देखिए लॉजिक गेट एक नाम है AND, दूसरा है OR, तीसरा है NAND, चौथा NOR, पांचवा XOR, छठा XNOR और तो नॉट। इस प्रकार के ये जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, जो सिंबल दिखाई दे रहे हैं, ये किसको बताते हैं? लॉजिक गेट को। इनका क्या अर्थ निकलता है वो बूलियन के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन यानी सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है? कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन या सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आंसर होगा आपका क्या? डिजिटल डेटा। आंसर क्या होगा? डिजिटल डेटा के रूप में क्या किया जाता है? कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? कंप्यूटर में कोई भी हमें काम करना है तो उसके लिए कौन से प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के कार्य को आसान बनाते हैं? एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क या यूटिलिटी। तो नेटवर्क तो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को कार्य करने वाला प्रोग्राम। अब रहते हैं आपके पास 2 ऑप्शन, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर यूटिलिटी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये चित्र में आप देखिए, इस प्रकार के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अलग अलग रूप में आपको मिलते हैं, जिनको आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम ऑपरेशन, टास्क मैनेजर, कंप्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, कंट्रोल पैनल, SQL सर्वर क्लाइंट। ये अलग अलग क्या हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर के कार्य को क्या बनाते हैं? आसान बनाते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी किसी भी प्रोग्राम में, कंप्यूटर के में अगर कोई गलती है, कोई एरर है, तो उसे क्या कहा जाता है जिससे गलत रिजल्ट निकलते हैं? तो उसका सही आंसर है बग। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? बग कहा जाता है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर या प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा यानी कच्चे तथ्य होते हैं, उसको किस में बदलना है? तो उसको इन्फॉर्मेशन यानी किस में बदलता है? वो सूचना में बदलता है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया, यानी कोई भी प्रोग्राम में कोई गलती हो रही है जिसे हम बग के नाम से बोलते हैं, उसे ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों डीबगिंग। क्या बोलते हैं उसे? डीबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? भौतिक बनावट से मतलब कंप्यूटर के वे उपकरण या वो पार्ट्स जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है दोस्तों क्या? हार्डवेयर। क्या कहा जाता है? हार्डवेयर। कुछ हार्डवेयर के उदाहरण आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मॉनिटर हार्डवेयर है, लैपटॉप हार्डवेयर है, पूरा कंप्यूटर का जो पार्ट है, CPU, कीबोर्ड, माउस, ये सब हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। स्पीकर हार्डवेयर है, हेडफोन हार्डवेयर है, वायरलेस रूटर है, आपके UPS है, डेटा केबल है, कैमरा है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, मदरबोर्ड है, रैम है, DVD ड्राइव है, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं, क्योंकि इनकी बनावट क्या होती है? भौतिक होती है। नेक्स्ट है डॉस का पूरा नाम क्या है? डॉस का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म बतानी है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होती है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कंप्यूटर को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट है, इनमें विषम शब्द है, MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, Windows 98 ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, लेकिन एक्सेस जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। एक्सेस का मतलब प्रवेश करना या घुसना, यानी किसी कमांड का आप निर्देश दे रहे हो कंप्यूटर को, तो वो निर्देश जब कंप्यूटर में जाता है या कोई आपको फाइल खोलनी है तो उसको हम एक्सेस करना बोलेंगे। नेक्स्ट है यूनिक्स का विकास कब हुआ? यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स, उसका आविष्कार या दूसरे अर्थों में कह दें कि उनकी खोज कब हुई? तो 1960, 1965, 1969 या 1975। तो यहाँ राइट आंसर है 1969। 1969 में यूनिक्स का विकास हुआ। नेक्स्ट है यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी भाषा क्या होती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ राइट आंसर है असेंबली भाषा। कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है इसमें? असेंबली भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन, सिस्टम, प्रोग्राम या पैकेज? तो ध्यान दे लीजिए, कंप्यूटर में काम करने के लिए वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम उससे संचालित करता है, लेकिन उसमें अलग अलग प्रोग्रामों में काम करना हो तो उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन से सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन। जैसे मोबाइल में हम अलग अलग एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और जिसके माध्यम से आपका मोबाइल ऑलरेडी चल रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जैसे जीमेल है, MS ऑफिस है, गूगल ड्राइव है, आपके यूट्यूब है, गूगल डॉक्यूमेंट्स है, बॉक्स है। ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो पर्टिकुलरली एक विशेष प्रोग्राम के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, प्रोग्राम या मेमोरी? तो देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खुद अपने आप में एक प्रोग्राम होता है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कंप्यूटर के हार्डवेयर को जो नियंत्रित करेगा तो वो कहलाएंगे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन से का सॉफ्टवेयर? सिस्टम। तो दोस्तों, ये थी आपकी टेस्ट सीरीज नंबर 4। आशा करता हूँ पिछली टेस्ट सीरीजों की तरह इसमें भी आप बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स देंगे मुझे, और इसी प्रकार निरंतर हमारे चैनल से जुड़े रहिए। डेली आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, और साथ ही साथ हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन या हमारी क्लासें सबसे पहले आपको मिलें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन होता रहे। मिलते रहे हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।